हेलो बच्चा, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन क्लास 8 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू लर्न सम फॉर्मूलाज। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a minus b. You have to learn these three formula. Exercise 12.2. Question number 1. Factorize the following expression. First one. a square plus 8a plus 16. अगर आप ध्यान दो तो a किसका स्क्वायर है? a का। 16 4 का। और यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो 2ab। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8a ही आ जाएगा। 2 4 8 एंड a। और ये फॉर्मूला किसका है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर। आई कैन राइट इट ट्वाइस क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो a प्लस 4 a प्लस 4। सेकेंड पार्ट में क्या है? p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। p को हम ऐसे लिख सकते हैं p का स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख सकते हो, p माइनस 5 p माइनस 5। थर्ड पार्ट 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। 25m स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, ये 5m का होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 जो है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2ab। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 ही आएगा। 2 5 10, 10 इंटू 3 30। बेटा हर बार फॉर्मूला लिखो ताकि वो फॉर्मूला आपको लर्न हो जाए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका a का काम कर रहा है, ये आपका b का काम कर रहा है। तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, तो 5m प्लस 3 5m प्लस 3। फोर्थ पार्ट क्या है? 49y स्क्वायर 84yz 36z स्क्वायर। 49 क्या है बेटा? 7 का स्क्वायर, तो 7y का होल स्क्वायर। यहाँ पे 36 है, 6z का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2a एंड b। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 84yz ही आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a ये है, b ये है, तो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 7y प्लस 6z, एक ब्रैकेट 7y प्लस 6z। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको भी 2 बार लिख लो, 2x माइनस 2 2x माइनस 2। नेक्स्ट पार्ट 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस में 16c स्क्वायर। 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 11 का, तो 11b स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4c स्क्वायर माइनस का 2ab। ये भी फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, तो क्या आ जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 11b माइनस 4c एक ब्रैकेट, 11b माइनस 4c दूसरा ब्रैकेट। इन पार्ट में क्या है बेटा? पहले l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ये a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होता है बेटा? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। ये सेम वेरिएबल के साथ है, lm और lm। एक्सप्रेशन में प्लस माइनस सेम वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? माइनस का 2lm। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसीलिए माइनस में आया। फॉर्मूला किसका बन रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है। इसका मतलब l माइनस m का होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, l माइनस m l माइनस m। एट्थ पार्ट a की पावर 4 टू a स्क्वायर b स्क्वायर b की पावर 4। तो a स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए यहाँ 4 आया। तो यहाँ पे 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a जो है वो a स्क्वायर का काम कर रहा है और b जो है वो b स्क्वायर का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। पहला पार्ट
4p² माइनस 9q²। हर बार में फॉर्मूला लिखो ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a² माइनस b² का फॉर्मूला जो होता है a प्लस b, a माइनस b। यहाँ ध्यान दो, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ये देखो, ये a का काम, ये b का काम, ये रहा a², ये b², तो क्या आएगा, a प्लस b, a माइनस b। आंसर। सेकेंड पार्ट, 63a² माइनस 112b²। तो 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता और ना ही 112। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से जो भी सेम टेबल पे आ रहा है वो निकाल लो। जैसे 7 निकाला कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 9a² और यहाँ पे 16b²। तो ये फिर वही फॉर्मूला बन रहा है, तो ये लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, सेम फॉर्मूला, 7 3a माइनस 4b, 3a प्लस 4b। आंसर। थर्ड पार्ट, 49x² माइनस 36। यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, क्या आएगा, a माइनस b एंड सेकेंड वन a प्लस b। फर्क नहीं पड़ता प्लस वाला पहले लिखो या माइनस वाला पहले लिखो, आंसर सही है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। पहले इसमें से और इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे x की पावर 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 16x की पावर 2, क्योंकि 5 में से अगर मैंने 3 बाहर निकाल लिया तो 2 बचे, यहाँ पर 144। तो x की पावर 3, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, ये 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आया, ये फिर फॉर्मूला सेम बन गया। तो इसका आंसर क्या आया, x³ 4x माइनस 12, 4x प्लस 12। फिफ्थ क्वेश्चन, l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दो, ये पूरा a का काम कर रहा है और ये पूरा b का काम कर रहा है, तो क्या आएगा, a प्लस b देन a माइनस b। दूसरे वाली जो वैल्यू है मैंने उसे ब्रैकेट में डाला है, क्यों, क्योंकि माइनस होने की वजह से अंदर के साइन बदलेंगे। ये a है, ये प्लस, ये b, a माइनस b। ब्रैकेट ओपन करो तो a प्लस में साइन चेंज नहीं होते, तो आपका यही आ गया। यहाँ पे l प्लस m माइनस l प्लस m, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन बदला, क्या बन गया, प्लस में। प्लस का m माइनस का m कैंसिल आउट, प्लस का l माइनस का l कैंसिल आउट, l प्लस l कितना आ गया, 2l, m प्लस m कितना आ गया, 2m, 2 2 सा 4 l m। आंसर बेटा। सिक्स पार्ट, 9x² y² माइनस 16। तो ऐसे लिख सकते हो 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3xy माइनस 4, 3xy प्लस का 4। सेवेंथ पार्ट, x² माइनस 2xy प्लस का y² माइनस z²। अगर आप ध्यान दो, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा किसका, a² प्लस b² माइनस 2ab का, क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये a² है, ये b² है, ये माइनस 2ab है, तो ये बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे फिर ये a माइनस b वाला काम कर रहा है, a² माइनस b², a² माइनस b² क्या है, a प्लस b, a माइनस b। यहाँ पे a ये है पूरा और ये पूरा b है, तो आपका क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ पे पीछे वाला b जो था सिंगल था, इसके लिए मैंने ब्रैकेट पुट नहीं करा। एट्थ पार्ट, 25a² माइनस 4b² प्लस में 28bc माइनस 49c²। अगर आप ये a² ये b² और ये 2ab का काम कर रहा है, तो इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। 25 को लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस, इसमें ध्यान देना प्लीज, 4b का स्क्वायर, माइनस बाहर लिया तो अंदर के साइन बदलेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, 28bc, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 49c²। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी माइनस बाहर लेते हैं या अंदर देते हैं ब्रैकेट के, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के सारे साइन बदलेंगे। तो 5a का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दो ये हो गया 2b का स्क्वायर, यहाँ पे 7c का स्क्वायर, यहाँ पे 2a और यहाँ पे b। तो ये फॉर्मूला वो वाला बन गया बेटा दोबारा, a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या था, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आया 5a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2b, क्योंकि a का काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है, माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो ये आपका a है और ये आपका b, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा 5a माइनस, बड़ी वैल्यू है तो ब्रैकेट लगाया करो, 7c ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 5a प्लस 2b माइनस 7c ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन करो तो 5a माइनस 2b, बाहर माइनस है अंदर का साइन बदला, यहाँ पे 5a प्लस 2b माइनस 7c। आंसर।
थर्ड क्वेश्चन फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें एज सच कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो इसमें से एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे ए, एक एक्स बाहर निकाल लिया, अंदर एक ही एक्स बचा, यहाँ पे बी आंसर। सेकेंड पार्ट 7p स्क्वायर प्लस में 21q स्क्वायर, एज सच इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा क्योंकि प्लस का फॉर्मूला नहीं होता था, माइनस का था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? 7, यहाँ बचा p स्क्वायर, 21 7 के टेबल पे कब आता है? 3 पर, 3q स्क्वायर। थर्ड पार्ट 2x क्यूब प्लस में 2xy स्क्वायर 2xz स्क्वायर। अब यहाँ से आपका क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे यहाँ पे x भी दिख रहा है 2x तो 2x कॉमन निकाल लेते हैं। एक x बाहर निकाल लिया, 2 तो बाहर ही है, तो यहाँ क्या बचा? क्यूब था तो एक बाहर निकाल लिया, 2 बचा, यहाँ से x बाहर निकाल लिया तो y स्क्वायर बचा, यहाँ से 2x बाहर निकाला तो क्या बचा? z स्क्वायर आंसर। फोर्थ पार्ट ए एम स्क्वायर प्लस में बी एम स्क्वायर प्लस में बी एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे 4 वैल्यू है, दो दो का पेयर बना लेते हैं, पहले 2 का और लास्ट 2 का। तो पहले 2 में से अगर मैं कॉमन लूं, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे दोनों में से? एम स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचा बी। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? एन स्क्वायर, तो यहाँ बचा बी, यहाँ बचा ए। बेटा प्लस में ए प्लस बी हो या बी प्लस ए, दोनों सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं सेम, a प्लस बी कॉमन निकाला तो ये आ गया m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। पार्ट l m प्लस में l और m प्लस में 1। तो पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? l, यहाँ बचेगा m प्लस में 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? हम ले लेते हैं 1, तो यहाँ बचे m प्लस 1। तो यहाँ ये दोनों ब्रैकेट सेम है बेटा, तो m प्लस 1 बाहर आया तो अंदर बचा l प्लस 1। 6 पार्ट y प्लस z 9y प्लस z, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दिख रहे हैं? कॉमन निकाल लेते हैं, तो y प्लस z बाहर आया, यहाँ बचेगा y और यहाँ पे बचा 9, क्योंकि ये दोनों मैंने बाहर निकाले, तो ये बचा y, यहाँ पे बचा 9। सेवेंथ पार्ट 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस का 2yz। तो दो दो का पेयर ले लेते हैं बेटा, पहले 2 को कॉमन निकाला, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? 5 दिख रहा है एंड y दिख रहा है। y स्क्वायर में से अगर मैंने y बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा? y माइनस 25 के टेबल पे कब आता है? 4 पे, तो 4। यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 2 और z कॉमन दिख रहा है, तो प्लस का 2z बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या आया? माइनस का 4, क्योंकि 8 माइनस का था, प्लस का y। इस ब्रैकेट पे और इस ब्रैकेट पे जरा ध्यान दो, y देखो यहाँ पे क्या है? प्लस का, यहाँ पे भी y प्लस का है, आगे वाला साइन देखते हैं, पीछे का नहीं। 4 यहाँ पे क्या है? माइनस का, ये रहा माइनस का साइन। 4 यहाँ पे क्या है? माइनस का, तो इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम। तो इसे मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ y माइनस 4 और यहाँ पे 5y प्लस का 2z। 8th पार्ट 10ab प्लस का 4a प्लस का 5b प्लस का 2। तो पहले 2 में से मुझे कॉमन दिखेगा और फिर बाद के 2 में। तो पहले में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 2a, तो यहाँ बचेगा 5b, क्योंकि 10 2 के टेबल पे 5 पे आता है, और 4 2 पर। इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? कुछ नहीं, तो 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो 5b प्लस का 2। तो यहाँ क्या आएगा? 2a प्लस का 1 और यहाँ पे 5b प्लस का 2। ब्रैकेट फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला ब्रैकेट पहले लिखो या ये वाला। तो 5b प्लस 2 दोनों में कॉमन आया था, यहाँ लिख दिया, और यहाँ बचा 2a प्लस का 1। 9th पार्ट 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x। तो मुझे पहले 2 में से कॉमन दिख रहा है, दूसरे 2 में से कॉमन दिख रहा है। पहले में से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? 2y, तो यहाँ क्या आया? 3x और यहाँ पे 2। दूसरे में से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? 3, तो यहाँ पर आया 2 माइनस का 3x। अब जरा यहाँ देखो, अगर इन दो ब्रैकेट को फोकस, यहाँ पे देखो 3x क्या है? प्लस का, यहाँ पे 3x क्या है? माइनस का, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, तो आपको इस वाले ब्रैकेट में से एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये दोनों ब्रैकेट सेम बन जाए। तो 2y 3x माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये अगर माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर के साइन सारे चेंज होते हैं। तो 3x क्या आ गया? प्लस का, और 2 क्या आ गया? माइनस का। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो यहाँ से कॉमन निकाल लो, 3x माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा? 2y माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्या है? a माइनस b एंड देन a प्लस b। ये पूरा a स्क्वायर है, b ये पूरा b स्क्वायर है, तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप फोकस करो, अगर आप इस पे फोकस करो, इस पे दोबारा फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम करेगा a, तो a माइनस बी, a प्लस बी, इसको अगर मैं फर्दर ओपन करूं तो। सेकंड पार्ट p की पावर 4 माइनस 81।
तो p को स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं, 81 9 का स्क्वायर हो गया। इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला p स्क्वायर प्लस 9 एंड देन p स्क्वायर माइनस 9। माइनस वाले में फर्दर आपका फॉर्मूला लग रहा है, तो पहला ब्रैकेट तो वैसा का वैसा ही, ये है p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है p स्क्वायर प्लस 9 एंड दूसरा p माइनस 3, दूसरा p प्लस 3। थर्ड पार्ट x की पावर 4 माइनस y प्लस z की पावर 4। तो स्क्वायर का स्क्वायर हो गया बेटा ये, और ये वाला y प्लस z का भी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर रखना। इसे ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है, ये नहीं लिखना है, पावर का पावर होगा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b और दूसरा a माइनस b। यहाँ पे अगर आप फोकस करो दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो ब्रैकेट सेम आएगा, और अगर आपको ओपन करना है तो आप इसे ओपन भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें। यहाँ पर a माइनस b और दूसरा a प्लस b। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा बेटा, इस वाले में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें करना पड़ेगा। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, तो y माइनस जेड, और यहाँ पे प्लस है, प्लस में फर्क नहीं पड़ता, तो y प्लस जेड आंसर। फोर्थ पार्ट x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4। x का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस जेड का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, एक तो ये आ गया आपका a प्लस b वाला, और दूसरा a माइनस b वाला काम होगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है, करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b, ये आपका a का काम कर रहा है, ये b का, a माइनस b, एक तो ये आया, और दूसरा a प्लस b, ये आ गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 2xz। यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस z, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर का साइन बदलेगा, यहाँ पे प्लस है तो सेम साइन आ जाएगा, तो सेम ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz, और यहाँ पर x से x कैंसिल आउट, z बचा, यहाँ पे x प्लस एक्स 2x माइनस z आंसर। फिफ्थ पार्ट बेटा क्या कह रहा है, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो ये क्या है, a स्क्वायर का स्क्वायर, और ये वाला भी b स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस में 2ab। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला, जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, अंदर यही सेम फॉर्मूला लग रहा है दोबारा, है ना, क्योंकि यहाँ पे a जो था वो a स्क्वायर का काम कर रहा था, b जो था वो b स्क्वायर का काम कर रहा था। तो यहाँ क्या आएगा, a माइनस b और a प्लस b, लेकिन ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, तो दोनों को दे दो, a माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है बेटा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, फैक्टराइजेशन है जो आपको सीखना ही होगा। कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट वैल्यू सेम आती है, फर्स्ट साइन सेम आता है, लास्ट वैल्यू लास्ट साइन सेम आता है। यहाँ पे पहले 1 है, तो पहला काम होता है कि मन में पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जा 8, तो 8 के एल्सियम लो, 8 का एल्सियम लिया 2 4 2 2 2 1, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करके तो आपका 8 है आखिरी वाली वैल्यू, लेकिन प्लस माइनस करके बीच वाली वैल्यू आए, इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं। जैसे अगर आप ध्यान दो, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 करूंगी तो कितना आएगा 8, लेकिन 4 प्लस 2 करूंगी तो कितना आएगा 6। तो पहले बड़ी वैल्यू 4p, दूसरा साइन प्लस 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 2p, इस तरीके से फैक्टर बनेंगे। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, p, तो यहाँ बचेगा p, यहाँ बचेगा 4, क्योंकि p स्क्वायर में से p बाहर निकाला तो p बचा। दूसरे दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो यहाँ बचा p, यहाँ बचा 4। फोकस करो, ये वाला चीज सेम है, p प्लस 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा p प्लस 2 आंसर। सेकेंड पार्ट, q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, पहला वैल्यू सेम, साइन सेम, आखिरी वैल्यू सेम, साइन सेम। यहाँ पे 1 है, पहले मन में 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 21 21, 21 का एल्सियम ले लेते हैं, तो 3 पे गया 7, 7 पे किया 1, तो मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करके आखिरी वैल्यू आए और प्लस माइनस करके बीच की वैल्यू आए। 7 इंटू 3 करूंगी तो 21, 7 प्लस 3 10, तो बड़ी वैल्यू पहले 7, क्यू पहले, माइनस प्लस माइनस, तो दूसरा साइन आया माइनस का 3q, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, q, यहाँ पर आया q माइनस 7, दूसरे दो में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3, जब माइनस बाहर लिया तो इसका मतलब ये वाला प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का 7। ध्यान दो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया,
यहाँ आएगा q माइनस 7 और ये q माइनस 3। थर्ड पार्ट p स्क्वायर 6p माइनस 16। फर्स्ट वैल्यू सेम, फर्स्ट साइन सेम, आखिरी वैल्यू सेम, आखिरी साइन सेम। पहले यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करा मन में, तो 16 1 16, 16 का एलसीएम 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 पे गया 1। मल्टीप्लाई इसी तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करके 16 आए, अब प्लस माइनस करके 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से अगर 8 में से 2 माइनस करूंगी तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं, बड़ा वैल्यू पहले आता है, तो प्लस का 8p, दूसरा साइन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है, प्लस माइनस माइनस का 2p। तो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है p, यहाँ बचेगा p प्लस 8, यहां से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 2, माइनस बाहर लिया तो अंदर का साइन बदलेगा, तो यहाँ पे p 16 2 के टेबल पे 8 पे, तो यहाँ पर आया p प्लस 8 और यहाँ पे p माइनस 2। थैंक यू बच्चा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।